इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो दूसरा टेस्ट का मुकाबला खेला गया था विशाखापट्टनम में, वहां पे टीम इंडिया ने ये मुकाबला अपने नाम करके सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के जो मैच विनर खिलाड़ी रहे वो थे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने तक पे मजबूर कर दिया। पहली इनिंग में 6 विकेट, दूसरी इनिंग में 3 विकेट, टोटल 9 विकेट इस मुकाबले में हासिल करी, जिस कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जसप्रीत बुमराह को ही मिला था। बिल्कुल, बुमराह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी और कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हम ये मुकाबला जीते। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो थोड़ा सा आपको शॉक्ड कर देगी, क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को तीसरे मुकाबले से जो राजकोट में खेला जाना है उससे ब्रेक दिया जा सकता है। ऐसा मतलब अभी तक तो सोर्सेज में ऐसा बोला जा रहा है और रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन खबर यही आ रही कि हो सकता है कि तीसरा मुकाबला जसप्रीत बुमराह मिस करते हुए नजर आए। बिल्कुल ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए झटका जरूर हो सकता है, क्योंकि इस समय बॉलिंग में कहीं ना कहीं मेन जो यहाँ पे लीड करते हैं बॉलिंग लाइनअप को वो जसप्रीत बुमराह ही कहेंगे। हालांकि एक्सपीरियंस में शमी भी है, यहाँ पे सॉरी एक्सपीरियंस में आपके जो है यहाँ पे अश्विन भी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रदर्शन बुमराह ने यहाँ पे दिखाया, स्पिन विकेट्स पे यहाँ पे पेस को जिस तरह मदद इतनी नहीं मिल रही थी, लेकिन बुमराह ने जिस तरह कमाल का प्रदर्शन दिखाया वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। ऐसे में बुमराह का ना होना टीम के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया सेकंड टेस्ट में, उनकी कमाल की गेंदबाजी के बदौलत ही टीम इंडिया कहीं ना कहीं वो मुकाबला जीत पाई थी। ऐसे में अगर बुमराह तीसरे मुकाबले में नहीं होते तो एक समस्या बन सकती है कि टीम इंडिया ये मुकाबला शायद फिर से हार सकती है। बिल्कुल, और देखा जाए तो ऐसा कोई पेसर आपके पास अभी है भी नहीं। मैच विनर पेसर बुमराह को छोड़ दिया जाए तो आपने पहले मुकाबले में सिराज को ट्राई किया था, उनसे आपने 6-7 ओवर निकलवाया, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा नहीं। दूसरे मुकाबले में आपने मुकेश को ट्राई किया, 1 विकेट जरूर लेकर गए, लेकिन लास्ट में वो भी उनको 1 विकेट मिली, लेकिन वही है कि ज्यादा आपने उनसे ओवर नहीं निकलवाए। तो मुझे लगता है कि फिर आप मतलब कि वही है ना कि अगर बुमराह भी चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा, क्योंकि सिराज को आप दोबारा ले, क्योंकि इस मुकाबले में तो सिराज को आपने रेस्ट दे दिया था, सिराज को आप दोबारा लेके आओगे और अगर बुमराह नहीं होंगे और अगर फिर मुकेश को लेकर आओगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरे अभी मुकाबले के लिए स्क्वाड का भी ऐलान भी नहीं हुआ, हो सकता है कोई और नए नए बॉलर्स आपको स्क्वाड में दिखे, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह का रहना टीम में मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, इससे इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि भाई हम यंगस्टर्स के साथ उतरे थे, हम मुकाबला जीत लिए तो यंगस्टर्स भी बॉलिंग करके जिता देंगे, क्योंकि हमने यंगस्टर्स की बॉलिंग देखी है T20 में, ओडीआई में देखी, इतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं दिखी है। जसप्रीत बुमराह होंगे तो कम से कम एक एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे लगता है इस अभी पूरी सीरीज में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट नहीं लेना चाहिए। और साथ में अगर देखा जाए तो देखिए यंगस्टर्स ने बल्लेबाजी क्रम में संभाली, जैसे जायसवाल ने प्रदर्शन दिखाया है, यहाँ पे शुभमन का भी क्या कहते हैं ठीक ठाक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप जो था वो हमारे एक्सपीरियंस ने ही कैरी किया है। मुकेश कुमार ने आखिरी में 1 विकेट लेकर मुकाबला नहीं जिताया है, मुकाबला हम जीते बुमराह की गेंदबाजी की बदौलत, अश्विन की गेंदबाजी में, कुलदीप की, और सारे एक्सपीरियंस है, अक्षर भी इनफैक्ट ये सारे एक्सपीरियंस कैरी करता है। आपको बॉलिंग लाइनअप पे एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड टेस्ट में बुमराह नहीं होंगे और उनकी जगह जो सेकंड टेस्ट में सिराज को आराम दिया गया था, थर्ड टेस्ट में उनकी वापसी होगी और यहाँ पे सिराज ही हमें जो है पेस अटैक मतलब बॉलिंग लाइनअप पूरा ही जो है वो लीड करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसा कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेज करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस समय शमी जो है उनकी एब्सेंस में यहाँ पे और कोई आपके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज है नहीं, वो इंजर्ड चल रहे हैं। खबरें ऐसी है कि शमी इस सीरीज में शायद वापसी करेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी वो लंदन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस के नाम पे सिराज और बुमराह है जो काफी लंबे समय से खेल रहे हैं और उन दोनों को भी यहाँ पे जो है अपना वर्कलोड मैनेज करने की जरूरत है, उनको भी आराम की जरूरत है। ऐसे में सिराज को अभी रेस्ट कराया और अभी यहाँ पे बुमराह को करा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सीरीज समाप्त होगी आपका आईपीएल शुरू होगा, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गेंदबाजों को उनको आराम मिलेगा ही नहीं। ऐसे में अभी यहाँ पे बीसीसीआई ट्राई कर रहा है कि प्लेयर्स को जितना आराम मिल सके उतना बेटर है। लेकिन अभी ये क्या सही टाइम है आराम लेने का, क्योंकि आपके पास शमी भी नहीं है, वो भी इंजर्ड है, और आपके पास गेंदबाजी में कोई एक्सपीरियंस गेंदबाज है ही नहीं। अगर आप बॉलिंग लाइनअप पे देखें, बैटिंग में भी आपके पास विराट कोहली नहीं है, पता नहीं तीसरे मुकाबले में आएंगे नहीं आएंगे, केएल राहुल की वापसी हो सकती है, आपके पास जडेजा भी नहीं है बॉलिंग में कि आपको वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उनकी वापसी भी कब तक हुई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्या ये सही टाइम है रेस्ट देने का प्लेयर्स को? क्योंकि मुझे लगता है अभी 1-1 से बराबर आपने करी सीरीज, लेकिन इंग्लैंड हमेशा ही कमबैक का सोचती है और तीसरे मुकाबले में वो कमबैक करेगी। और इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, उनके बैटर्स इतने ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं।
ठीक ठाक विकेट्स वो चटका के जा रहे हैं। जेम्स एंडरसन उनके पास हैं, जेम्स एंडरसन को पहले मुकाबले में नहीं खिलाया, लेकिन इंग्लैंड को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, दूसरे मुकाबले में लेकर आए और गेम चेंजर उनके लिए वो साबित हुए। अगर ऐसे में हम बोले कि जेम्स एंडरसन को आप रेस्ट दे दो, तो क्या इंग्लैंड मानेगी? वो बोले कि नहीं भाई हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो भाई आपके पास आईपीएल ऐसा माना जा रहा है कि शायद 22 तारीख से शुरू होगा, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। उसके 12 तारीख को शायद आपकी सीरीज खत्म हो रही है, 12 मार्च को। आपके पास 10-12 दिन का टाइम बचेगा। अगर रेस्ट करो तो आईपीएल में रेस्ट कर लो। आईपीएल में आईपीएल तो रेस्ट नहीं करेंगे ये लोग, और इंटरनेशनल मैचेस में रेस्ट करने। मुझे ये बहुत खराब लगता है सीन कि भाई जहां आपकी टीम को जरूरत है वहां भी से सोचती कि इनको रेस्ट दे दे, नए बॉलर्स को डेब्यू करवा दे। अगर बुमराह नहीं खेलते तो भाई सीधी सीधी बात है, इंडिया हारने वाली तीसरा टेस्ट। बिल्कुल चांसेस ज्यादा है, लेकिन वही है ना कि पूरा प्रेशर सिर्फ आपके जो पे सिराज और बुमराह पे आ रखा है, क्योंकि आपके मेन प्लेयर जैसे बात करें कि शमी नहीं है, भुवनेश्वर कुमार को अभी लोग खिलाते नहीं है, आपने प्रसिद्ध को ट्राई किया कितना ज्यादा पिट गए, मुकेश की हमने हालत देख ली। ऐसे में और कोई है नहीं, पूरा प्रेशर सिराज और बुमराह पे आ रखा है। हालांकि देखने वाली बात होगी अगर कि बुमराह नहीं होते थर्ड टेस्ट में तो वहां पे किस तरह की बॉलिंग लाइनअप होती है। टीम इंडिया क्या वो मुकाबला जीत पाती है बुमराह के बिना, या फिर उनकी कमी खलती हुई नजर आती है और मुकाबला वो हारती है? बाकी इस पूरी खबर पर लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।